So, hey guys, welcome back to our channel. It's your study with Eric और I hope तुम लोग अच्छे होंगे. Actually guys, I think today मैं कोई crazy intro नहीं कर रहा first of all. Second of all, बात है मैं 2 दिन में वीडियो क्यों नहीं बनाया. एक्चुअली इसका भी कारण देखो, मैं 1 महीना एग्जाम देते थे, मैं हो गया बहुत ज़्यादा टायर्ड भाई, बहुत टायर्ड हो गया था मैं. मैथ कंप्यूटर है बट वो बहुत दिनों के बात है. तो मैं भाई मैं जियोग्राफी पेपर इतना लिखना होता है जियोग्राफी पेपर में. मैं भाई ब्रेन डेड हो गया था भाई, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था. तो मैंने भाई बंद बुंद करके मैं वैलोरेंट खेलने चला गया भाई. मतलब मैं कल से वैलो ही खेल रहा हूँ एक्चुअली फॉर रियल. मैं कल से वैलोरेंट खेल रहा था. सो आई वाज लाइक सो मच लाइक एनर्ज एंड स्टफ. सो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ. वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा था एक्चुअली. बट मैं अभी आ चुका हूँ. मैं रिएक्शन लेके पेपर का एनालिसिस भी करेंगे. और उसके बाद वीडियो को शुरू होने से पहले रुको गाइस, जो अभी देख रहे हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट मैटर्स फॉर मी अ लॉट. मैं आई होप तुम लोग एक लाइक करो, शेयर करो, दिल दूर से सब्सक्राइब करो. मैं चाहता हूँ लाइक आज के इस वीडियो के अंतर मतलब नेक्स्ट वीडियो आने से पहले 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए. 100 सब्सक्राइबर. और तो वीडियो में देरी ना करते हुए आई गेस तो आज हम पेपर रिव्यू करने में जाते हैं. तो लेट्स गो. सकते ये हमारा ज्योग्राफी पेपर. बिकॉज पेपर तो भाई जाता वो बात में बताएंगे. देखो इंस्ट्रक्शन ही इतने बड़ा भाई, इतना सारे इंस्ट्रक्शंस भाई, गजब भाई. मैं तो पेपर को देख के डर गया भाई. इतना इंस्ट्रक्शन कौन देता है भाई बोल के मैं पेपर को देख के डर गया भाई. गजब भाई इंस्ट्रक्शन, इतने सारे इंस्ट्रक्शन भाई, गजब. कुछ नहीं बोलना भाई मुझे. अब पेपर में चलते हैं गाइस. तो ये ही है हमारा पहला टोपो का. तो गाइस सोशल रेफरेंस सबसे पहले. तो मैंने सोशल रेफरेंस का जो ये क्वेश्चन है, ये मैंने अभी देखो तुम लोग को याद होगा कि नहीं, मैं टोपो तो दिखा नहीं सकता. तो मैंने इधर लिखा था एक्चुअली. देखो उधर लिखा था फेयर टाइम होता है. तो टेक्निकली तो एनुअल गैदरिंग, तो टेम्पल की वजह से फेयर होता है, उसको रिवॉल्विंग पीपल एक साथ जुड़ते हैं. मैं तो वो लिख के आ गया था. उसके बाद साउदर्न ईस्टर्न क्वार्टर में मैप रीजन क्यों, बिकॉज जंगल थे उधर. तो यह मतलब रिलेटिव डिफरेंस है. रिलीफ फ्यूचर इधर कॉनिकल, ये कॉनिकल हिल होगा. उसके बाद इधर व्हाट मे बी द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पेरिनल सोर्स ऑफ वाटर. ये बहुत रीजन है, लाइक डैम वगैरह होंगे. उसके बाद ये कोई लाइक बड़ी रिवर से कनेक्ट होगा, ये सब वगैरह लिख दो. अदर सोर्सेस में इसका जो रिक्स है, मैंने पेरिनल कैनल लिख दिया था कुछ. उसके बाद इधर कॉजवे, मतलब कॉजवे बिकॉज बहुत सारे स्ट्रीम से और सीजनल रेन में इफ़ हम उस पानी के उस पार जा सकते हैं रास्ते में. जेनेस पैटर्न ये रेडियल होगा. उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट आई थिंक मुझे याद नहीं है, तो 320 समथिंग कुछ था, याद नहीं एक्चुअली. ये हमारा लैटिट्यूडल लाइन है. उसके बाद वो ओल्ड फॉल माउंटेन का आरावली होगा. ये एक्चुअली बुक में नहीं है, बट मैंने तुम सबको बोला था इनडायरेक्ट नेम्स पढ़ के जाओ, और मैंने जो बोला इनडायरेक्ट नेम्स आया भाई. आया कि नहीं भाई, आया. देखो इधर भी एक और इनडायरेक्ट, हाँ देखो गैस इनडायरेक्ट नेम एक और, मुझे पता था इनडायरेक्ट नेम्स आएंगे. देखो इनडायरेक्ट नेम गैस चंडीगढ़, ये कोसी, ये अरावली, ये चंडीगढ़ भाई. उसके बाद ये रहा MCQ का, ये आंसर इधर है. ये यही होगा बिकॉज भाई मॉनसून नाम है, बे ऑफ बंगाली है. उसके बाद ये डीसिलिकेशन का मतलब है सिलिकॉन का रिमूव होना, इफ तुम्हें नहीं पता. तो ये बिकॉज लैटेराइट में क्या होता है, टॉप से का सिलिकॉन नीचे जाता है, तो डीसिलिकेशन ही होता है. अब ये तुम्हें ये बहुत लोगों को लग रहा होगा ये बी क्यों होगा. बी का कारण मैं बताता हूँ. देखो तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, तो उधर हमारा ट्री का टाइप बोला है, और ट्री में कैसे लीफ होता है वो बोला है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन में टॉल ट्री होता है, वो लिखा है. हार्डवुड होता है तो हाँ वो भी लिखा है. तो इधर भी हमारा स्मॉल लीफ होगा और स्पाइन होगा. मतलब ट्री के बारे में बताया जो है, वही ट्री के बारे में बताना है ना, वही. उसके बाद इरिगेशन, ये डी होगा. उसका कारण मैं बताता हूँ. देखो इरिगेशन प्रैक्टिस होता है बिकॉज इंडिया में बहुत सारे कारण है, बट सॉइल का वेराइटी होना एक कारण नहीं हो सकता, बिकॉज सॉइल इज़ नॉट द रीज़न. मेन रीज़न होता है इराडिक रेनफॉल. सो आई थिंक ये डी ही होगा, बिकॉज इराडिक रेनफॉल ही होगा. उसके बाद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंट्रेसाइड होगा. वैसे मुझे पता नहीं डी होगा कि नहीं. एक्चुअली बहुत लोगों ने, आई थिंक मैंने यूट्यूब वगैरह ज़्यादा देखा नहीं, बहुत टीचर्स क्या बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है ये पर्सनली डी होगा, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे रीजन्स होते हैं.
फॉर लाइक इरिगेशन, तो आई डोंट थिंक खाली डी ही हो सकता है, बिकॉज मतलब खाली सी मतलब आर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, सो इनडायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, सो इसीलिए रेसिड्यू ग्राउंड नेट होगा। बिकॉज हम देखो ग्राउंड नेट को क्या करते हैं पता है, कैटल फीड के हम क्या करते हैं, ग्राउंड नेट को पीसते हैं, पीस के उसका रेसिड्यू बनाते हैं, उसके बाद उसको खिलाते हैं कैटल फीड को। जूट का अलग काम है, कॉफ़ी पल्सेस तो होगा ही नहीं भाई। जूट भाई, जूट कौन करता है, जूट से बैग बनाते हैं भाई हम, तो बैग बना के खिलाओगे क्या। मस्टर्ड होगा भाई, मस्टर्ड रबी में होता है और बाकी सब तो खरीब है। उसके बाद शुगर इंडस्ट्री, बिकॉज हमें क्या पता है शुगर टाइम के साथ उसके स्वीटनेस कम हो जाता है, तो शुगर होगा। ये नीम सोप होगा गाइस, नीम सोप। सोप भाई वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है भाई, और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को कंपोस्टिंग कैसे करे भाई, ऑर्गेनिक थोड़ी है वो। उसके बाद हाँ, ये प्रयागराज से हल्दिया, ये एकमात्र वाटर वे, मुंबई टू गोवा से कोई वाटर वे है नहीं। अरे ये बंद क्यों भाई, बंद हो जाता है भाई, गजब भाई बुक। मुंबई तक गोवा से कोई वाटर वे नहीं है, चेन्नई विशाखापट्टनम में भी कोई वाटर वे नहीं है, कोची मंगलुरु में कोई वाटर वे नहीं है, तो ये एक ही होगा वाटर वे वन। उसके बाद गाइस नेम स्टेट दैट रिसीव द समर रेनफॉल एंड सी द लास्ट। ये तुम बहुत लिख सकते हो, मैंने महाराष्ट्र लिखा था और मैंने लिखा था केरला, ये मैंने वो लिखा था क्या बोलते केरला है, किस तो केरला ही होगा। हाँ, उसके बाद ये वेदर कंडीशन रिट्रीटिंग मानसून का बहुत ईजी, क्लियर स्काई वगैरह वगैरह। एक है वेस्टर्न डिस्टर्ब में, एक है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ट्रेड विंड गैस बिकॉज मानसून विंड तब आता नहीं, तब ट्रेड विंड ही आता है। उसके बाद बेनिफिशियल कैसे है, एक उसमें तो भाई मतलब टी कॉफ़ी और करीब क्रॉफ। उसके बाद ये हुआ है इसके लिए, बिकॉज हम ये इक्वेटर के पास है वगैरह, इसलिए ये होगा। एक और बोल सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उधर नैनीताल में वो आता है, ये भी बोल सकते हो तुम। कोची सेम डिफरेंट क्लाइमेट विल बी एक्सपीरियंस, वो बात है ना, मतलब कोची तो इक्वलेबल है, क्लोज टू वो है, क्लोज टू सी। उसके बाद डिक्रीज बिकॉज रेनफॉल है 156, I think the answer was, I don't remember though. Away from sea because continental type of climate है, annual range of temperature highest है। ये खादार भांगार, ए बिकॉज रिवर है, रिप्लेनिश एवरी ईयर। ह्यूमस का बुक में बहुत इजी लिख दो। एरी शेल्टर बेल्ट सॉरी मैम, शेल्टर बेल्ट की वजह से वो तब विंड इरोशन से बचाता है। ब्लैक सॉइल डजंट गेट लीच बिकॉज क्लीन नेचर, दे आर कॉम्पैक्ट इन नेचर, बोल सकते हो गाइस। उसके बाद रेड सॉइल में बिकॉज उसमें वाटर रिटेंशन की कैपेबिलिटी नहीं है। सॉइल कॉन्वर्जेशन मतलब सबको पता है भाई, तो नॉर्थ ईस्ट में लिख दो ना, हिल एरिया में जो है। उसके बाद मेथड्स बहुत सारे हैं भाई, कॉन्ट्रोल प्लाविंग है, उसके बाद टेरेस फार्मिंग है वगैरह वगैरह। अरे मैंने फॉरेस्ट नहीं किया, तो मैं फॉरेस्ट नहीं बता रहा। उसके बाद इरिगेशन मेथड, इसमें तो वो हो सकता है लाइक ड्रिप इरिगेशन कैसे करते हैं तुम सबको पता है, लाइक बहुत इजीली पानी देता है सबको। तो इनांडेशन के अंदर पेनियल के अंदर का बहुत सारे डिफरेंस, लाइक एक में गेट है, एक में गेट नहीं है, एक पूरी साल यूज़ किया जा सकता है, एक दूसरा पूरी साल यूज़ किया नहीं जा सकता। उसके बाद ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर का पानी की मतलब ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर बहुत ईजी है। रैपिडली रिक्लाइनिंग की वजह से हम ग्राउंड में ज़्यादा यूज़ करते हैं टैप कॉल की वजह से। उसके बाद कंजर्वेशन मेजर तो बहुत सारे हैं, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कर भी कर सकते हैं, लाइक हम इफ़ वी लाइक रिलाई ऑन लेस ऑन ग्राउंड वाटर देन ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग इजी होगा। ओके, वेल बिकॉज इजी मिट्टी, सॉफ्ट वाटर, हाई वाटर टेबल, मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैव रिस्ट्रिक्ट, हाँ वही मतलब ग्राउंड वाटर का यूसेज कम करने के लिए। तो टैंक इरीगेशन है, पॉपुलर मेथड ऑफ इरीगेशन। हाँ बिकॉज टैंक कर्नाटक का साउदर्न स्टेट है, साउदर्न स्टेट में हमें वो मिलती है ना लाइक हार्ड रॉक्स, तो पर्कुलेशन नहीं होता वाटर का। ओके, ये कभी अभी मैंने इसके बाद ये किया है। अभी देखो इनलैंड वाटर ट्रांसफर मोर पॉपुलर नॉर्दर्न बिकॉज पेरियल रिवर है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल हमें लाइक ईजीली पोर्ट वगैरह बिल्ड कर सकते हैं, इरानजेशन कैनल है। उसके बाद हाँ, उसके बाद इधर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पर्पस बहुत है, लाइक रॉ मटेरियल देता है, उसके बाद सब चीज़ों को कनेक्ट करता है बहुत वगैरह। हाँ, इसका ये आंसर का रेलवे, एयरवे, और ये होगा हमारा
अगर रोडवे रेलवे बिकॉज कंफर्टेबली जाना है बहुत दूर, इसलिए गाड़ी में नहीं होगा। ये सॉन है बिकॉज ये पहाड़ में, बिकॉज एक ही दिन में भाई अहमदाबाद से दिल्ली तो भाई प्लेन से ही जा सकता है। उसके बाद भाई प्लेन और ट्रेन हम अपने बाजू वाली गली में तो नहीं लेके जा सकते ना, इसलिए रोडवे। ओके, उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पोर्ट्स क्यों है इंडिया में सबसे ज़्यादा, बिकॉज 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 स्टेज वगैरह ईजी हो चुका है, इसलिए इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईजी है। हाँ मतलब स्ट्रेंथन हो चुके हैं। नंबर ऑफ एयरपोर्ट बिकॉज बहुत रिलायबल, कन्वीनियंट वगैरह वगैरह। रेलवे आइडियल फॉर बल्की गुड्स एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस डेफिनेटली। उसके बाद और क्या है, इसके बाद मैंने ये किया है वाटर रिक्लेमेशन, मतलब मिट्टी में लाइक गंदगी नहीं फैलाएगी, उसके बाद वो बैक्टीरिया वगैरह नहीं फैलेंगे। उसके बाद ये कंपोस्टिंग है, उसका बेनिफिट बहुत ईजी है। 3 R's का एग्जांपल दे दो हो जाएगा। वाटर सेग्रीगेशन बिकॉज जाते सबका डिस्पोजल सेम नहीं है। डंपिंग और ये पहले वाला का सेम है बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह फैला सकते हैं और मिट्टी पोल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव वेव बिकॉज एक लाइक स्पॉन्टेनियस वेस्ट वगैरह फैलाता है, तो ये वगैरह वो होता है। ओके, सो आई थिंक ये इतना ही था एक्सप्लेनेशन। अभी मैं कुछ लोगों को कुछ बातें बोलनी है, सो लेट्स गो। आई होप तुम लोगों ने पेपर देख लिया होगा। मैं भी एक्चुअली अभी ना रात हो रही है भाई, देखो गाइस दिखाते हैं गाइस, देखो अभी रात हो रही है, बाहर देख सकते हो। सो आई गेस आई वाज सो मेंटली एग्जॉस्टेड, मैंने पूरा दिन वैलोरेंट खेला, तो एनर्जी नहीं दिख रही होगी, आई नो, सॉरी इसके लिए। तो लाइक पेपर मेरा गया ठीक ठाक ही था, मतलब लेंदी बहुत था, तुम देख सकते हो, मुझे डिस्कशन करने में भी 10 मिनट लग गए वो पूरा पेपर, मतलब बहुत लेंदी था भाई। यूजुअली मुझे 6 से 5 मिनट लगते, बट डिस्कशन करने के लिए इतना टाइम लगा, मतलब तुम सोच रहे पेपर कितना लेंदी था। तो मतलब कंप्लीट हुआ मेरा पेपर लगभग, आई होप गुड मार्क्स आ सकते हैं। अभी पेपर देख के मन तो ठीक ही था, मतलब ऐसे कुछ वो नहीं था, ज़्यादा हार्ड वार्ड नहीं था, अच्छा इजी था, मॉडरेट लेवल का। तो आई थिंक लाइक तुम लोग वीडियो को बहुत पसंद कर रहे होंगे। आई थिंक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बिकॉज आई थिंक यू लाइक मी भाई, तो लाइक शेयर कर दो भाई। और क्या ही बोल सकते हो गाइस। और एक और इम्पोर्टेंट बात थी, और बात ये थी, मुझे मैं सोच रहा हूँ वैसे अभी मैं 1 शॉट निकालूँ। 1 शॉट कंप्यूटर में आएगा 9 के बेसिक से, और एक 1 शॉट आएगा 10 के प्रोग्रामिंग से। आई गेस तुम लोग देख सकते हो, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। जिन लोगों का कंप्यूटर है भाई, बहुत लोग एकदम खत्म हो गया भाई, तुम लोग भाई, मैं तुम लोगों को पैर छूता हूँ भाई। मेरा भी एग्जाम खत्म कर दो, मुझे एग्जाम देने का कोई मन नहीं है भाई, क्या ही बोल भाई। CBSE वालों का 7 तारीख को खत्म हो चुका है, मैं अभी भी पढ़ के बैठा हूँ। मैं मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अभी कोई ना गाइस, तुम भी एग्जाम दो, मैं भी एग्जाम दो, मैं खेल रहा हूँ भाई। आज मैं कल भी खेलूंगा, मुझे पसंद, मुझे दिमाग खराब हो चुका है अभी। और खत्म करने से पहले गाइस कमेंट करो भाई, तुम कमेंट नहीं कर रहे, मुझे कमेंट पढ़ने में मजा आता है तुम्हारा, तुम कुछ भी दिमाग में हो कमेंट कर दो भाई। और इसमें क्या की बात है भाई। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वहाँ 1 शॉट आएगा, उसके बाद कंप्यूटर का रिएक्शन देने के बाद आई थिंक कुछ सोचेंगे हम दोनों, हम क्या कर सकते हैं वैसे। सो वैसे ही आई थिंक यू लाइक द वीडियो, सो बाय बाय, सी या, और हैव अ नाइस डे, बाय।